स्टूडेंट। आज हम हीप को पढ़ने जा रहे हैं। तो हीप का हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और स्क्रैच से, ठीक है। और इंसर्शन देखेंगे एंड हम डिलीशन भी देखेंगे कि हीप में हमारे डिलीशन और इंसर्शन कैसे होता है। एंड हम दोनों ट्री हीप पढ़ेंगे, मिन हीप एंड मैक्स हीप, ठीक है। तो आइए हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, एंड हम क्लास बना देते हैं हीप नाम की। हम क्लास बनाने के बाद यहाँ पे हम सब कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सेस मॉडिफायर बना देते हैं पब्लिक का। उसके अंदर हम एरे के थ्रू हम अपने हीप को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हीप तो उसकी साइज देते हैं 100 इन साइज, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि साइज हमारी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी। तो हम हीप नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ पे हम साइज को दिस साइज को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ओके, हीप ये कर लिया, हीप बना लिया हमने। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बाहर से ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका स्केच। एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले तो इंसर्शन वाला पार्ट देखते हैं कि हम हीप में इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, वो भी मेन हीप में। सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वॉइड इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं कंडीशन, यदि मेरा साइज जो है इक्वल टू 100 हो जाता है तो हमको यहाँ पे सी आउट कर देना है। सी आउट क्या करना है, हीप इज फुल, ठीक है। हमको जब हमारा हीप फुल हो जाएगा तो हमको ये मैसेज प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब हम नेक्स्ट अपना काम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है, यदि ऐसा नहीं है तो साइज को कर दो प्लस प्लस, फिर एक इंडेक्स बना लो। इंडेक्स उसमें लगा दो साइज को, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली अगर साइज को एक्सेस करेंगे तो हमारी साइज इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो हम साइज को इंडेक्स पे डाल दिए और अब हीप ऑफ इंडेक्स में हम जो भी वैल्यू यहाँ से लेंगे, यहाँ पे ले लो वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो, ठीक। वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना है। ये तो अभी नॉर्मल एरे टाइप बन गया। अब इसको मिन हीप में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, मेन लॉजिक लॉजिक, ठीक। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगाओ, यदि मेरा इंडेक्स जब बड़ा होगा एक से, मतलब कि अगर मेरा इंडेक्स 0 हुआ तब तो नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। जब हमारा एलिमेंट एक से ज्यादा भारा हो तब इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन पेरेंट निकालेंगे। इंट पेरेंट कैसे निकलता है हमारा, इंडेक्स को आधा करके, इंडेक्स डिवाइड बाई 2। ये करने के बाद
अब हम चेक करेंगे इफ क्या हम चेक करेंगे क्या हमारा हीप जो है हीप ऑफ पेरेंट, ठीक है, बड़ा है मेरे, क्या मेरा हीप ऑफ पेरेंट बड़ा है मेरे हीप ऑफ इंडेक्स से? यदि बड़ा है, यदि बड़ा है तो हमको स्वैप करना है, क्योंकि हम मिन हीप बना रहे हैं। तो मिन हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो छोटा होता है अपने चाइल्ड से, तो हम यहाँ पे पेरेंट को लिखेंगे एंड हीप ऑफ इंडेक्स। ये करने के बाद ये हो गया। यदि ऐसा नहीं होता है, else केस में ऐसा नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और बाहर चले जाएंगे। ठीक, ये करने के बाद हम अपना लॉजिक, ये तो पूरा लिख लिया अपना लॉजिक। अब हम इसको एरे को अब देखेंगे कैसे, तो अब एक प्रिंट वाला ऑप्शन भी बना देते हैं, मतलब प्रिंट वाला फंक्शन बना देते हैं वॉइड प्रिंट नाम से, और यहाँ पे हम फॉर लूप चला देते हैं int i इक्वल टू, हम यहाँ पे अब गलती नहीं करेंगे, i इक्वल टू जीरो नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है i इक्वल टू जीरो के नहीं वैलिड है, i इक्वल टू वन से चलाएंगे। और यदि वन वेट इंडेक्सिंग है तो हमको आई को कहाँ तक लेके जाना है, साइज तक पूरा लेके जाना है। तो साइज आई लेस देन आर इक्वल टू साइज तक और आई कर दो प्लस प्लस, यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं यहाँ से हीप ऑफ आई। ओके, ये करने के बाद हमने ये कर लिया, बस हमारा काम खत्म। हम यहाँ से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, एच डॉट इंसर्ट 10। ओके, एच डॉट इंसर्ट टू, ठीक है, एच डॉट इंसर्ट 30, एच डॉट इंसर्ट 9, ठीक है। अब इसको एच डॉट प्रिंट कर लेते हैं, एक सेकंड, हमने इसको अंदर ही बनाया है ना, तो क्लास के अंदर ही तो इसको बनाया है हमने, वॉइड इंसर्ट, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो गई है इसका है, अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, एक इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर ही बना दिया। ओके, ये हमारा बॉर्ड वाला लॉजिक हो गया, तो हम यहाँ से प्रिंट को कॉल करते हैं, प्रिंट। हम चला के देख लेते हैं इसको कि चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा मीन हीप होता है, मीन हीप में हमारा जो पेरेंट होता है वो छोटा होता है और उसके चाइल्ड हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम